सुप्रभात मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसके बारे में आपने थंबनेल देखकर पता ही कर लिया होगा। तो हम बात करेंगे बिहार पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो हमने थंबनेल लगाया है, यहाँ पे देखिए ये जो भर्ती है आपकी विधानसभा चुनाव के पहले ही इसकी नियुक्ति देने की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए विधानसभा चुनाव से पूर्व 6500 यानी 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको जो है नियुक्ति कर विद्यालय को आवंटित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी विधानसभा चुनाव के पूर्व ही आपकी भर्ती भी हो जाएगी और विद्यालय भी आवंटित हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें खबर मिली है हिंदुस्तान पेपर में, आज के पेपर में सर्कुलेट हो रही है ये सूचना, और यहाँ से हमने एक पेपर कटिंग को उठाया है जिसमें ये सूचना थी। तो वहाँ पर आइए चलते हैं, उस कटिंग को देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिंदुस्तान पेपर की खबर है ये। यहाँ पे देखिए लिखा है इन्होंने स्कूल में 6500 यानी 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, और उन्होंने कहा कि नियमावली जो है वह तैयार कर ली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए राज्य के हाई स्कूल में 14 साल बाद दूसरी बार लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है। ठीक है, और कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए वित्त विभाग को नियमावली भेज दी है। देखिए वित्त विभाग से ही तो ग्रांट होंगे इनके सारे वेतन, तो इसलिए वहां पे नियमावली इन्होंने भेज दी है। वित्त और विधि विभाग से नियमावली पे सहमति बस होनी है इनकी, उसके बाद से राज्य पद वर्ग समिति से सहमति ली जाएगी, और इसके बाद जो है राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेकर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव के पहले पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति कर विद्यालय को आवंटित कर दिया जाए। तो यहाँ पे इन्होंने साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले ये चाहते हैं कि पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो हर हाल में हो जाए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जिलेवार रोस्टर के आधार पर अंतिम रूप से रिक्ति फाइनल होगी। अब ये जिलेवार रोस्टर भी इन्होंने अपना बनाने की प्रक्रिया करेंगे जब इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये फाइनल हो जाएगी रिक्ति। फिर कह रहे हैं कि विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तर्ज पे ही जो पहले जो विद्यालय शिक्षक की जो नियमावली है उसी के तर्ज पे इसकी भी नियमावली बनाई गई है, यानी पुस्तकालय अध्यक्षों की। फिर कह रहे हैं कि हाई स्कूल में शिक्षकों का जो वेतनमान है, ठीक है, हाई स्कूल के जो शिक्षकों का वेतनमान है वही वेतनमान किसका होगा, पुस्तकालय अध्यक्षों का भी होगा। फिर कह रहे हैं नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा जो है वो कैसे होगी, तो यहाँ पे देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यानी बीपीएससी की तरफ से यह भर्ती होने जा रही है, जहां पे ये पहले भी बता दे रहे हैं कि 100 अंकों की बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे और गलत अंक के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे गलत उत्तर के लिए अंकों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसका मतलब कि यानी आपका यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और राज्यकर्मी की तरह भी इन्हें नई पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा। तो एक बहुत ही बेहतर वैकेंसी है आपके लिए, अभी आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाई स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्षों की 2010 में नियुक्ति हुई थी, जैसा कि इन्होंने पहले कहा है। फिर कह रहे हैं कि नियुक्ति के लिए 2008 में नियमावली बनी थी। इस नियमावली के तहत संविदा के आधार पर 2596 पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे, और प्रक्रिया 10 और 11 में पूरी हुई थी। इसके तहत 2100 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति जो है नियोजित शिक्षक के तर्ज पर, ठीक है, तर्ज पर हुई थी। फिर कह रहे हैं कि वर्तमान में विभिन्न उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष कार्यरत हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्रीधारी अभ्यर्थी लगातार पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बेहतरीन खबर है जिनके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री है और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री है। तो इन दोनों लोगों के लिए इसमें जो है ये मौका मिल सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी तरफ से एक बहुत ही विश्वसनीय सूचना, लेकिन आवश्यक सूचना। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही वैल्यूबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।